नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग में। सबसे पहले अहम खबर छिंदवाड़ा से, जहां आदिवासी परिवार के 8 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या से सनसनी है। परिवार के ही बेटे पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट पूरे परिवार को उतार दिया, जिसमें माता, पिता, पत्नी, बच्चे और भाई समेत 8 लोग, जिनकी हत्या के बाद युवक ने भी खुदकुशी कर ली। गांव को पुलिस ने सील कर दिया है। पुलिस अधीक्षक मौके के लिए रवाना हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर छिंदवाड़ा, जहां पर एक आदिवासी परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। जो आरोप लगा है बेटे पर लगा है। मानसिक रूप से बीमार उसको बताया जा रहा है। कुल्हाड़ी से मौत के घाट पूरे परिवार को उतार दिया, जिसमें माता, पिता, पत्नी, बच्चे और भाई समेत 8 लोग हैं। उसके बाद युवक ने भी खुदकुशी कर ली। घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर उसने खुद फांसी लगाकर जान दे दी। अब पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिस शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया, कैसा था वो, क्या किस तरीके का बैकग्राउंड उसका था, क्या परेशान था, बीमार था। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। बताया ये जा रहा है, जो शुरुआती जांच है उसके मुताबिक, कि ये युवक मानसिक रूप से बीमार था। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है, जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, कि किसी तनाव में था, किसी और बात को लेकर कोई परेशानी थी। इन तमाम पहलुओं की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। एहतियात के तौर पर उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। एक ही परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या। परिवार के ही बेटे पर आरोप लग रहा है। बताया जा रहा है कि कुल्हाड़ी से काटकर उसने अपने पूरे परिवार की जान ले ली रात को, जिसमें माता, पिता, पत्नी, बच्चे और भाई समेत 8 लोग, और कुछ दूर जाकर, मतलब घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर जाकर उसने खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। अब पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कुल्हाड़ी से काटकर अपने माता, पिता, पत्नी, बच्चे और भाई समेत 8 की हत्या कर दी और फिर खुद भी फांसी लगा ली। बताया ये जा रहा है कि ये युवक मानसिक रूप से बीमार था, और क्या इसके पीछे की वजह क्या रही, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि क्या कोई और बात सामने आई है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है अभी, क्योंकि बहुत शुरुआती वक्त है, इसीलिए अभी पूरे एरिया को भी सील कर दिया गया है। आदिवासी बाहुल्य गांव का ये मामला है। छिंदवाड़ा आदिवासी परिवार, जिसमें इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक पूरे परिवार का खात्मा हो गया। कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई है, बताया जा रहा है। और माता, पिता, पत्नी, बच्चे समेत भाई समेत 8 की हत्या की गई है। और हत्या के बाद युवक ने खुद भी अपनी जान दे दी। फांसी पर लटक कर जान दे दी। 100 मीटर की दूरी पर उसने फांसी लगा ली घटनास्थल से। पुलिस अधीक्षक मौके के लिए रवाना हो गए हैं। आदिवासी परिवार के ये लोग थे, जिसमें इस निर्मम वारदात को अंजाम दिया गया। निर्मम तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बेरहमी से, कुल्हाड़ी से काटकर। और बताया जा रहा है कि पूरे गांव को भी एहतियात के तौर पर सील कर दिया गया है। परिवार के 2 लोग, ये भी खबर आ रही है कि 2 लोग घायल हैं। बोधल कछार की ये घटना है। गांव है माहुल झीर थाने के नज़दीक ये पड़ता है। छिंदवाड़ा का एक गांव, आदिवासी बाहुल्य ये इलाका है। और ये भी अभी खबर आई है कि 2 लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी क्या कंडीशन है, क्या गंभीर है, खतरे से बाहर है, क्या हाल है, ये भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी, जो संवाददाता वहां से खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, उनसे हम कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तो आदिवासी बाहुल्य गांव बोधल कछार की ये घटना है, वारदात, जहां पर इसको अंजाम दिया गया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शाश्वत कुमार, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाश्वत, सबसे पहले हम उन 2 लोगों की हालत जानना चाहेंगे, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि घायल हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, 8 लोगों के ऊपर वार हुआ है। जो पुत्र है इस परिवार का पूरा। हालांकि अभी हमारे जो जिले के पुलिस कप्तान हैं उनसे बात हुई है कि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन लगभग जो जानकारी फिलहाल ज्योति प्रथम दृष्टया आ रही है कि उनकी भी डेथ हो चुकी है काफी हद तक। और तकरीबन 8 लोगों की हत्या, जो अभी पुलिस अधिकारी जो कि मौके पे मौजूद हैं, पुलिस कप्तान जो मनीष खत्री जो छिंदवाड़ा के हैं, उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले कंफर्म किया है तकरीबन 8 लोगों की इसने हत्या कर दिया है ज्योति। जी। और जो प्रथम दृष्टया जो ज्योति बताया जा रहा है कि जो जिले के एसपी ने बताया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था ये जो लड़का था।
और हालांकि जो पहली बात कही जा रही थी कि आर्थिक तंगी है और दूसरे जो कारणों का बताया जा रहा था, फिलहाल जो जिले के एसपी मनीष खत्री उन्होंने इस चीज को डिनाई किया है और उन्होंने कहा है कि मानसिक रूप से जो आजू बाजू के परिवार या जो परिजन या जो पड़ोसी होते हैं उनसे बात करने के बाद जो ऑफिशियल जो अभी वर्जन फिलहाल जो मनीष खत्री का आया है वो ये कह रहे हैं कि मानसिक रूप से काफी बीमार था ये व्यक्ति और तकरीबन रात से 3 से 4 बजे की ये घटना रही है। और प्रथम दृष्टया देखा जाए ज्योति, तो ये मान के चला जा सकता है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो घटना जघन्य है तो कहीं ना कहीं या तो एक बहुत बड़ा कोई पारिवारिक कारण हो, या जैसे पुलिस कप्तान ने बताया कि मानसिक रूप से विषक्त। तो फिलहाल तो पुलिस और देखा जाए ज्योति तो पूरी एफएसएल की टीम वगैरह और सभी को पोस्टमार्टम के लिए अभी मैं बता दूं कि भेज दिया गया है और तकरीबन आधे से 1 घंटे बाद और तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल प्रथम दृष्टया जो जिले के पुलिस कप्तान है उनका कहना है कि मानसिक रूप से विषक्त था, जी तभी इसने इतना विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है। जी शाश्वत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है, शुरुआती वक्त है और कुछ और वक्त में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े, हम चाहेंगे हालांकि सुबह से आप अपडेट दे रहे हैं, पूरा विस्तार से ये मामला बताएं कि हुआ क्या था, क्या बताया जा रहा है, अभी तक क्या पता चला है। देखिए ज्योति, बिल्कुल मैं आपको बताऊं सिलसिलेवार तरीके से। तकरीबन छिंदवाड़ा से 110 किलोमीटर दूर एक मेहुलझर थाना पड़ता है, उससे भी 30 किलोमीटर दूर अंदर ये गांव है, मोहल बादला कछार बोलते हैं इस गांव को। आदिवासी बहुल्य ये एरिया में आपको ज्योति जानकारी के लिए बता दूं, तकरीबन यहाँ पे आदिवासी की बहुलता होती है। छिंदवाड़ा होशंगाबाद बॉर्डर पे आप समझ लें कि ये गांव। और तकरीबन रात के 3 से 4 बजे जो ये व्यक्ति है जिसने ये हत्या की है, उसके परिवार में माता पिता बुआ दादी वगैरह पूरा परिवार रहता था। तो तकरीबन रात से 3 से 4 बजे तकरीबन इसने इन लोगों की हत्या की और कुल्हाड़ी से मैं बताऊं अगर आपको कि हमला किया इस व्यक्ति ने और तकरीबन बहुत निर्मम तरीके से लोगों की हत्या कर दी। तकरीबन जैसे जब ये हल्ला हुआ, मैं आपको ज्योति बताऊं फिलहाल लेटेस्ट अपडेट आपको इसमें आपको बता रहा हूँ कि जब ये वार कर रहा था तो बहुत सारे लोग जो आजू बाजू के पड़ोसी थे वो काफी हद तक उठ गए थे, लेकिन ये जब इसको पकड़ने के लिए लोग निकले तो ये भाग गया। तो जब लोग काफी हद तक निकले और फिर पुलिस को भी बताया गया तो इसने फिर जंगल में जाके सुसाइड इसने कमिट कर लिया थोड़ी देर बाद। तो ये एक जानकारी जो है निकल के सामने आ रही है। और देखा जाए ज्योति तो तकरीबन रात से 3-4 बजे की घटना है, जब ज्योति ये जो काफी घटना आपको बड़ी बहुत ये घटना है। और जी शाश्वत, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं पहुंच रही है, हम फिर से आपके पास लौटेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको, जैसा कि हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि एक ही परिवार के 8 लोग जिनकी जान ले ली गई कुल्हाड़ी से काटकर, आरोप बेटे पर ही लगा है। बताया ये जा रहा है कि बेटा मानसिक रूप से बीमार था और कुछ ही देर बाद उस बेटे ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या वजह इस सब के पीछे की रही, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इन तमाम पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में कई बार आर्थिक तंगी भी देखी जाती है या फिर किसी तरीके का कोई तनाव भी देखा जाता है। बहरहाल इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर। और अब से कुछ ही देर में तस्वीर और भी साफ हो जाएगी कि वजह इस सब के पीछे की क्या रही। बताया ये भी जा रहा है कि 2 लोग घायल भी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तमाम जो जांच टीम है, एफएसएल की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है मौके से सबूत जुटाने के लिए। और बता दें आपको, इस परिवार में माता पिता और जिस शख्स पर आरोप लगा था जिसने खुद अपनी जान दे दी, उसकी पत्नी, बच्चे और भाई, जिसकी कुल्हाड़ी से काटकर जिन सब लोगों की इस शख्स ने जान ले ली और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली फांसी से लटक कर। एक ही परिवार के लोग थे, 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। परिवार के ही बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। माहुलजीर थाने के बोधल कछार की ये घटना है। आदिवासी परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई छिंदवाड़ा में। शाश्वत, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सवाल आपसे ये है कि अक्सर ऐसे मामलों में देखा जाता है, हालांकि ये बहुत शुरुआती वक्त है, अगर आप और हम कहें कि ये कोई वजह हो सकती है,
लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में एक तो आर्थिक तंगी भी वजह होती है, तनाव भी वजह बताई जाती है। बहुत सारे मामलों में जब निकलकर जांच में सामने आता है कि किसी वजह से तनाव में था। क्या ऐसी कोई बात आस पड़ोस के रहने वाले लोगों से, उनके सगे संबंधियों से कोई बात निकलकर सामने आई है? देखिए ज्योति, मैं आपको वही बता रहा था कि जब अभी हमारी थोड़ी देर पहले जो जिले के पुलिस कप्तान है जो मौके पे मौजूद हैं, उनसे मैंने हमने यही पूछा था कि क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं इस तरह का विभत्स हत्याकांड, आर्थिक तंगी भी एक कारण हो सकता है, या कोई उत्पीड़न का भी मामला जैसे कि आमतौर पे निकल के सामने आता है। खासतौर पे इन जगहों पे भी देखा जाए तो लोग सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं या अपने परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये सब हमने कारण पूछे फिलहाल। लेकिन जो एसपी की प्रथम दृष्टया जांच है, जो क्योंकि मौके पे मौजूद हैं, पड़ोसी और जो परिजन वगैरह को बात की, उन्होंने प्रथम दृष्टया ये कहा कि ये जो आरोपी है, इसकी अभी 21 मई को ही शादी हुई थी, फिलहाल आपको बता दूं। और आर्थिक का जैसे आप बता रही हैं, आर्थिक जो तंगी वाला है, ये कोई कारण फिलहाल उनकी जो प्रथम दृष्टया जांच है निकल के सामने नहीं आया। और कहीं ना कहीं देखा जाए ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जो क्योंकि जिस तरह की गई है वो कहीं ना कहीं ये भी बहुत विभत्स है। तो जिले के पुलिस कप्तान, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त था। और हालांकि जांच चल रही है और इसके बारे में भी पता चल रही है, तो तकरीबन थोड़ी देर में जब जांच हो जाएगी तो तकरीबन जो छिंदवाड़ा जिले का आला जी। प्रशासन है, और क्योंकि ये जो कि काफी बड़ा मामला है, तो इसके लिए आईजी डीआईजी जो जबलपुर हैं वो भी छिंदवाड़ा के लिए यहाँ पे रवाना हो चुके हैं। तो तकरीबन आधे से 1 घंटे में जो आधिकारिक वर्जन जो प्रशासन का आएगा तभी क्लियर हो गया। हालांकि जो जिले के पुलिस कप्तान उन्होंने कंफर्म कर दिया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था ये जी आरोपी। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शाश्वत, नजर रखिएगा खबर पर, ताजा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। खबरों में बढ़ते आगे। व्यापम